ओल्ड मैन ने घूरते हुए कहा, लड़के क्या तुम फैमिली के मेंबर हो? झांगजुआन ने पोटली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सही है, ये चाय मेरी बीवी और लियो ने आपके लिए तैयार की है। हैप्पी बर्थडे। चैंग शाओ ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है? फिर चैंग शाओ ने पोटली को हाथ में लेकर कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? हमें तुम्हारे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। फिर पता तुरंत ही चैंग शाओ ने मुंह बिगाड़कर उस पोटली को फेंकने के लिए हाथ उठाकर कहा, अपना सामान लेकर निकल जाओ। ओल्ड मैन ने उस पोटली को देखकर चौंक कर चिल्लाते हुए कहा, ध्यान से। ओल्ड मैन ने डर और चिंता से कहा, ये तो वही है, ये तो है। अपनी बात पूरी किए बिना ही ओल्ड मैन ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, गोल्डन मेलन रॉयल्टी। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। उस पोटली में पंपकिन जैसी कोई गोल्डन चीज दिखती है। वो टी अभी किसी ग्रैंड हॉल में स्टोर की हुई दिखाई जाती है। ओल्ड मैन ने हैरानी से कहा, काफी समय पहले ये चाय विशेष रूप से रॉयल फैमिली को ही दी जाती थी। फिर इसे एक पैलेस में एकत्र किया गया था। चाय की पत्तियों की एक छोटी मात्रा को नीलामी के लिए रखा गया था। वहाँ 1 ग्राम की कीमत 500 मिलियन थी। लेकिन आज भले ही आपके पास पैसा हो, खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर ओल्ड मैन उस टी को चैंग शाओ के हाथ से लेकर संभाल कर अपने हाथ में लेते हैं। ओल्ड मैन शांति से कहता है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये सुनते ही झांगजुआन उन्हें अजीब नजरों से देखता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन थोड़ा नर्वस हो जाता है। ओल्ड मैन सोचता है, अरे नहीं, मुझे इतने सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। ओल्ड मैन डरते हुए सोचता है, क्या वो किसी रॉयल फैमिली से आता है? वो मुझे दोष तो नहीं देगा ना? झांगजुआन ने एटीट्यूड में कहा, स्मिथ फैमिली की उत्तराधिकारिता बर्थडे के गिफ्टों के मूल्य पर आधारित है ना? ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। अच्छा चैंग शाओ, वापस जाओ और बैठ जाओ। चैंग शाओ चिंता में पसीना पसीना होते हुए कहता है, ग्रैंडपा। चैंग शाओ सोचता है, क्या मैं उत्तराधिकार का पद खो रहा हूँ? ओल्ड मैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चैंग किंग, क्या तुम अभी भी ग्रैंडपा से नाराज हो? आओ और मेरे पास में बैठो। लेकिन चैंग किंग वहीं झांगजुआन वाली टेबल पर बैठे हुए वाइन पी रहा होता है। चैंग किंग ने बिना देखे ही कहा, ये अनावश्यक चीज है। चैंग किंग ने खाली ग्लास नीचे रखकर कहा, ग्रैंडपा, आपने हमारी फैमिली को घर से निकाल दिया। मेरी हिम्मत कैसे होगी आपके पास में बैठने की? ओल्ड मैन चैंग किंग के पास जाते हुए कहता है, उस समय कुछ गलतफहमी जरूर हुई थी। कुछ समय बाद तुम, चैंग किंग और आपकी फैमिली वापस आ सकती है। मैं तुम्हारे डैड को व्यक्तिगत रूप से और पैसे दूंगा। किसी भी सूरत में चैंग किंग, तुम अभी भी सबसे बड़े पोते हो और चैंग फैमिली को अब भी तुम्हारी जरूरत है कि तुम विरासत संभालो। ओल्ड मैन से ये सुन के पीछे वो सभी लोग चौंक जाते हैं। वहाँ पर चैंग शाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चैंग शाओ ने चिल्लाकर कहा, क्या? चैंग शाओ सोचता है, ग्रैंडपा ये घोषणा करने वाले थे कि चैंग फैमिली मेरी होगी, लेकिन चाय की इस थैली की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चैंग किंग खड़े होते हुए कहता है, ठीक है ग्रैंडपा। ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए सोचता है, अगर चैंग फैमिली इस मामले में तालमेल बिठा लेता है तो भविष्य में निश्चित रूप से सब कुछ बेहतर होता जाएगा। फिर झांगजुआन और चैंग किंग दोनों एक दूसरे से गुजरते हैं, जैसे कि इस घटना से दोनों पार्टनर्स बन गए हो। ऐसा लगता रहा। ओल्ड मैन सोचता है, ये निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद है। फिर 2 घंटे बाद का सीन बिठता है, जहाँ पर चैंग शाओ को वो जिनसेंग वाला गिफ्ट देने वाला लिन वेई खड़ा होता है। लिन वेई ने खुद से कहा, जो जंगली जिनसेंग मैंने खरीदा था वो और लिन फैमिली के 5% शेयर, मैंने सब कुछ खो दिया है। ऐसा कहते हुए वो झांगजुआन और लिन कीहान को लिन वेई गुस्से की नजर से देख रहा होता है, लेकिन वो दोनों बेवकूफ हस्बैंड और वाइफ को इस चीज की कोई भनक नहीं होती है। लिन वेई ने गुस्से में खुद से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है झांगजुआन। फिर वो दोनों कार लेकर निकल रहे होते हैं और लिन वेई उन्हें जाते हुए देखकर दांत पीस रहा होता है। लिन वेई, मैं तुम्हारे प्रति कभी भी दया नहीं होऊंगा। लिन फैमिली आखिरकार मेरी ही है। फिर कार का सीन दिखता है। लिन कीहान ड्राइव करते हुए कहती है, झांगजुआन, मैंने पाया है कि जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना ही पड़ता है। जल्दी से मुझे आज के बारे में समझाओ। ये सुन के झांगजुआन थोड़ा चौंक जाता है। झांगजुआन ने झूठी मुस्कान से कहा,
मेरी बीडी, क्या तुम मेरी दी हुई चाय के बारे में बात कर रही हो? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कितनी महंगी है, लेकिन मैंने पहले कुछ चाय तोड़ने वालों की मदद की थी, इसीलिए उन्होंने इसे मुझे दे दिया था। लिन की हान ने शक करते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला है ना? झांग जुआन ने कसम खाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाता हूँ। लिन की हान मुंह दबाकर हंसी रोकते हुए कहती है, तो तुम लकी हो, चाहे बहुत ही महंगी होनी चाहिए, मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर दूंगी। झांग जुआन शांत रहते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं मुस्कुराते हुए कहता है, हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? लिन की हान शर्माते हुए सोचती है, मुझे डर है कि उस तरह की गर्माहट केवल उसी में महसूस की जा सकती है। लिन की हान शांत होते हुए कहती है, झांग जुआन, कल तुम यिंजू यूनिवर्सिटी जाओ और मेरी चचेरी बहन को हॉस्टल से सामान ले आने में मदद करो। ऐसा संयोग से ही तुम उससे परिचित हो सकते हो। झांग जुआन मुस्कुराते हुए कहता है, ये छोटा काम है, मुझ पर भरोसा रखो। फिर दूसरे दिन सुबह झांग जुआन यूनिवर्सिटी के गेट पर लिन की हान की कजिन का इंतजार कर रहा होता है। झांग जुआन सोचता है, मुझे यूनिवर्सिटी का जीवन, वो निश्चिंत जीवन सचमुच बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जब मैं इस उम्र का था तब मैंने जीवन और मृत्यु के बीच का समय बिताया था। झांग जुआन एक लड़की को जाते हुए देखकर सोचता है, ओह गॉड, ये पैर, इसमें तो जवानी की ताजगी भरी हुई है। फिर कुछ पल बाद लिन की हान की कजिन झांग जुआन को दूर से देखकर हाथ हिलाते हुए चिल्लाती है। उसके साथ एक और लड़की भी होती है। लिन की हान की कजिन ने चिल्लाते हुए कहा, हेलो ब्रदर इन लॉ। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।